तो मैंने देखा है कि स्टूडेंट्स को फंडामेंटल राइट्स के आर्टिकल 19 को याद रखने में बहुत दिक्कत आती है। तो मैंने सोचा क्यों ना इसको एक स्टोरी के फॉर्म में स्टूडेंट्स को समझाया जाए। तो स्टोरी का नाम है आज़ादी 6 दरवाज़ों की। तो सन 1950 था। दिल्ली की संसद भवन में संविधान सभा की बैठक चल रही थी। आज़ाद भारत के भविष्य की नींव रखी जा रही थी। उस दिन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संविधान की मोटी किताब हाथों में लेकर खड़े हुए। उन्होंने गंभीर लेकिन आत्मविश्वास भरे स्वर में कहा, हमने स्वतंत्रता तो पा ली है, लेकिन हर नागरिक को सच्ची आज़ादी तभी मिलेगी जब उसके फंडामेंटल राइट्स उसे मिलेंगे। आर्टिकल 19 में हमने हर भारतीय को 6 तरह की स्वतंत्रताएं दी हैं, जिन्हें आप ऐसे समझ सकते हैं जैसे 6 सुनहरे दरवाजे। लोग ध्यान से सुन रहे थे और उनके मन में यह कल्पना बनने लगी कि सामने 6 चमकते दरवाजे हैं। अंबेडकर ने पहले दरवाजे की ओर इशारा किया। पहला दरवाज़ा था फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन वाला। अंबेडकर बोले, अब हर नागरिक अपनी बात कह सकता है, अन्याय के खिलाफ आवाज़ उठा सकता है, लेख लिख सकता है, चित्र बना सकता है या अपने विचार रख सकता है। लोगों के मन में पहला दरवाज़ा खुलते ही एक नवी उम्मीद जाग गई। तभी अंबेडकर ने दूसरे दरवाजे की तरफ इशारा किया। वो दरवाज़ा था राइट टू असेंबल पीसफुली विदाउट आर्म्स। अंबेडकर बोले, आप अब बिना हथियार के शांति से इकट्ठा होकर अपनी समस्याएं और मांगे रख सकते हैं। लोगों ने महसूस किया कि दूसरा दरवाज़ा भी खुल गया है। तभी उन्होंने तीसरे दरवाजे की तरफ इशारा किया। तीसरा दरवाज़ा था राइट टू फॉर्म एसोसिएशंस एंड यूनियंस वाला। अंबेडकर ने आगे कहा, आप अपने हितों की रक्षा के लिए किसी संगठन, यूनियन या राजनीतिक दल का निर्माण कर सकते हैं। तीसरा दरवाज़ा भी सुनहरी रोशनी में खुल गया। तभी अंबेडकर ने चौथे दरवाजे की तरफ इशारा किया। चौथा दरवाज़ा था राइट टू मूव फ्रीली थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया वाला। उन्होंने कहा, भारत अब हर नागरिक का है। आप देश के किसी भी हिस्से में स्वतंत्र रूप से घूम सकते हैं। लोगों के मन में गर्व की लहर दौड़ गई। तभी उन्होंने पांचवें दरवाजे की तरफ इशारा किया। पांचवा दरवाज़ा था राइट टू रिसाइड एंड सेटल इन एनी पार्ट ऑफ टेरिटरी ऑफ इंडिया। अंबेडकर बोले, यदि कोई व्यक्ति उत्तर से दक्षिण, पूर्व से पश्चिम आकर रहना चाहता है तो वह स्वतंत्र है। पांचवा दरवाज़ा भी लोगों के लिए खुल गया। तभी अंबेडकर ने आखिरी और छठे दरवाजे की तरफ इशारा किया और उन्होंने कहा कि हर नागरिक अपनी रोजी रोटी अपनी पसंद से तय कर सकता है, चाहे कोई किसान बने, व्यापारी बने, डॉक्टर बने, कलाकार बने या वैज्ञानिक बने, रास्ता वही चुनेगा। छठा दरवाज़ा भी लोगों के लिए खुल गया। तभी अंबेडकर ने हाथ उठाया और चेतावनी दी, याद रखिए, ये स्वतंत्रताएं पूर्ण नहीं है। यदि कोई अधिकार राष्ट्र की सुरक्षा, सार्वजनिक व्यवस्था या नैतिकता के खिलाफ प्रयोग होगा तो उस पर उचित रेस्ट्रिक्शन लगाया जा सकता है। स्वतंत्रता और जिम्मेदारी दोनों साथ साथ चलेंगी। सभा तालियों से गूंज उठी। बाहर खड़े लोग सोच रहे थे कि वे सचमुच उन 6 दरवाजों से होकर स्वतंत्रता के किले में प्रवेश कर रहे हैं। सन 1950 से फंडामेंटल राइट्स भारत के हर नागरिक के साथी बन गए। अंबेडकर की आवाज़ अब भी गूंज रही थी, इन अधिकारों को समझो, इन्हें बचाओ और सही दिशा में उपयोग करो, तभी भारत सच्चे मायनों में लोकतंत्र कहलाएगा। थैंक यू।